तो बच्चों हम लोग फंक्शन में मोटी मोटी बातें सीखेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग फंक्शन का। तो बहुत ही मोटी मोटी बातें हम लोग जानेंगे फंक्शन में। तो अब हम लोग सीखते हैं फंक्शन क्या है ना। तो बच्चों जब हम लोगों ने रिलेशन शुरुआत किया था तो पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जब हम लोगों ने बच्चों रिलेशन शुरुआत किया था तो उसमें हमने देखा था कि दो सेट के बीच रिलेशन है ना। तो यहाँ से अगर हम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन अगर हम वैसे बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो है, परंतु ये 11th में बच्चे सीख चुके हैं। तो कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशन हैं उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आओ उनको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे अगर फंक्शन की बात किया जाए बच्चों, तो फंक्शन, तो पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम ये बोलेंगे। जैसे ही हम कहते हैं कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जैसे मान लो ये सेंटेंस हमने लिख दिया कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो देखो एक बहुत मोटी सी बात यहां सामने आ जाती है बच्चों कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन एक सेट है। जैसे हमसे अगर प्रश्न किया जाए रिलेशन क्या है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन जो है, रिलेशन इज ए सेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रिलेशन एक सेट है तो इसकी मीनिंग ऊपर वाले से अगर आप कनेक्ट करो तो इसका मतलब कि फंक्शन भी क्या है, फंक्शन इज आल्सो ए सेट, इज आल्सो ए सेट। तो बच्चों इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन भी क्या है, वो एक सेट ही तो है ना। और जैसे अगर मैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलूं कि कोई दो सेट है, कोई दो सेट है ए और बी, है ना। तो दो सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है और उसमें रिलेशन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ये जो रिलेशन आर है ये सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, है ना। ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इस रिलेशन को हम लोगों ने क्या किया था, डिफाइन किया था। और हम ये कह रहे हैं कि यही रिलेशन भी है। हम ये बोल रहे हैं कि यही क्या है, रिलेशन है ना। और हम कहेंगे कि इसी रिलेशन में कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाई करेंगे और कुछ रिलेशन ऐसे भी होंगे कि जो फंक्शन नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसमें स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, तो वही स्पेशल टाइप ऑफ जो रिलेशन है बच्चों, वही क्या है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमें जानना है, विजुअल डायग्राम, एरो डायग्राम से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आर डी शर्मा फंक्शन को मैप, मैपिंग, करेस्पॉन्डेंस, सिनोनिम्स ऑफ फंक्शन को मैप, मैपिंग, करेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो चलो शुरू कर देते हैं इस चीज़ को समझना। तो जैसे अब ये मोटी बात सभी बच्चे समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी,
में ये जो रिलेशन बन रहा है आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो यहाँ ये जो रिलेशन है हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ही क्या है, दो टाइप का है। इसमें स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो तो फंक्शन बन जाएगा, है ना, वो तो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। और जो नहीं फंक्शन बन पाएगा वो क्या रह जाएगा, रिलेशन ही रह जाएगा। तो यहाँ से एक बात बहुत साफ सी है कि सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन ही होंगे, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ से एक मोटी बात आप कह सकते हैं कि जितने भी रिलेशन होंगे वो सब फंक्शन नहीं हो सकती, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, लेकिन सभी फंक्शन जो है वो रिलेशन होंगी, है ना। तो अब इसके लिए कुछ मोटे मोटे कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के, चलो यहाँ हम लोग इस पॉइंट में एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो तो यहाँ से कैसे कोई रिलेशन फंक्शन होगा, है ना, तो वो चीज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ से मान लो एक हम सेट लेते हैं, लेट ए सेट, है ना, लेट टू सेट, है ना, टू लेट टू नॉन एम्प्टी सेट। हम यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, या कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट ऐसे हम लिखते हैं, कंसीडर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। हम यहाँ पर दो टू नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करते हैं। वो कौन कौन सा, मान लो ए जिसका एलिमेंट वही पुराना, है ना, जिसका एलिमेंट वही पुराना हम लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, है ना। तो मोटी सी बात ये है कि अगर हमने दूसरा सेट क्या ले लिया, बी ले लिया, तो इसका एलिमेंट वही पुराना A, B, है ना। तो अब कोई एक रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन हम आर डिफाइन करते हैं, है ना। कोई एक रिलेशन आर को हमने इस प्रकार से डिफाइन किया है जो कि क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब इसके जो एलिमेंट हैं, है ना, सबसेट आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पर जो आर के एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है, तो चलो इसको कंसीडर क्या कर लेते हैं, है ना। तो ये जो सेट है वो हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, तो 1, है ना, 1, ए, ऐसा एक रिलेशन हमने कंसीडर किया है, मान लो इसी से। तो 1, ए एंड 1, बी, है ना, 1, बी, 1, ए, 1, बी। तो ऑर्डर्ड पेयर, कुल मिलाकर के हम क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हैं और एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और हम चेक करेंगे उसको कि क्या वो फंक्शन बन पाया या नहीं, है ना। तो यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन फंक्शन बन पाया या नहीं। तो ऐसा कोई हम और एक, है ना, तो ऐसा हम कोई मान लो, है ना, 1, ए, मान लो रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं 1, A, 2, B, है ना, मान लो 1, A, 2, B, 3, B, 1, A, 2, B, 3, B, है ना। तो ऐसा हम कोई अगर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन बन पाया। विजुअल डायग्राम से हम इसका इस रिलेशन का विजुअल डायग्राम हम बनाएंगे, राइट। तो इसका जब हम विजुअल डायग्राम बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर
हमारे पास क्या है, 1 2 3, और यहाँ पर है दूसरा सेट जिसमें हमने एलिमेंट ले रखा है ए बी, है ना, ए कामा ए बी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 की मैपिंग किसके साथ है, ए के साथ है, राइट। और उसको देखने से 2 भी जो है किसके साथ मैप्ड है, बी से। और 3 भी जो है किसके साथ मैप्ड है, तो ये भी बी से ही मैप्ड है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट है ये डोमेन सेट है, और ये दूसरा सेट जो है वो कोडोमेन। अभी हम डोमेन और कोडोमेन की बात करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल देंगे, ये इनपुट है ना, या डोमेन सेट, या इसको हम जो है मान लो P और Q से डिनोट कर देते हैं। तो इसके बीच में जो फंक्शन बनने वाला है, क्या ये रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई है, क्या ये रिलेशन फंक्शन बनने के लिए एलिजिबल है। तो अगर हम यहाँ विजुअल डायग्राम से चेक करें तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाइड है ना। कैसे हम इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये जो इनपुट है ना, ये फंक्शन कब बन पाएगा, तो यहाँ इसके लिए कंडीशन है कि जो एक इनपुट है मीन्स जो डोमेन है ना, ये डोमेन सेट है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एरो डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है, डोमेन सेट है ना। और इसे हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन सेट बोल देंगे। बाद में अगर कोई भी है ना, कोई भी यहाँ पर कोई एलिमेंट यहाँ इम्पटी नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ शेष नहीं है, तो बाद में वही रेंज भी बन जाता है। लेकिन अभी दो चीजों की हम बात करेंगे, है ना, कोडोमेन सेट, है ना, कोडोमेन सेट इसे हम बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन बनने के लिए एलिजिबल है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ से एक जो इनपुट है उसका एक ही आउटपुट होना चाहिए, है ना। और यहाँ भी इसमें इस डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी इमेज ना हो, है ना। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी इमेज ना हो। यहाँ पर कोई एलिमेंट वैकेंट रह सकता है ना, लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हुई हो। तो ये जो एलिमेंट है इन्हें इसमें जो ये एलिमेंट आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये इमेज है ना, इमेजेस, ये क्या है, इमेजेस हैं। और इन सबको हम प्री इमेजेस बोलेंगे, है ना। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, प्री इमेजेस बोल सकते हैं, प्री इमेजेस। तो ये प्री इमेजेस हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बी की प्री इमेज 2 भी है और 3 भी है, ए की प्री इमेज क्या है, 1 है ना। तो कोई भी रिलेशन कब फंक्शन बन पाएगा उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, और कब नहीं बन पाएगा, वो कौन सी कंडीशन बनेगी कि वो नहीं बन पा रहा है, तो वो भी चीज़ हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जो कि बहुत ही सरल और मोटी मोटी बातें। मैं जानबूझ करके इसलिए बहुत ही स्लो हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी तक फंक्शन से संबंधित कोई भी बात नहीं पता है, बहुत जीरो से चल रहा है, तो यहाँ से अगर वो चाहेगा स्टूडेंट तो बिल्कुल सारी बातें बहुत अच्छे से समझ सकता है, राइट। तो बच्चों कुल मिला करके हम लोग बहुत ही मोटी मोटी बातें सीख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इनपुट है, इसे क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे।
और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, कोडोमेन में। आउटपुट तो कोडोमेन में ही होता है, लेकिन वो रेंज है ना। आउटपुट क्या होता है, ये इनपुट है। तो अभी इसमें कोडोमेन, अगर इस कंडीशन को देखें तो ये यही कोडोमेन सेट इज आल्सो इक्वल टू क्या है, रेंज है। ये संभव है कि यहाँ कोई एलिमेंट और पॉसिबल हो सकता था। तो सब मिला करके अभी की सिचुएशन में जो सिचुएशन आपके सामने दिख रही है, दैट इज कोडोमेन सेट इज आल्सो इक्वल टू रेंज, और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, आउटपुट बोल देते हैं, है ना। तो बहुत ही मोटी मोटी बातें। एक बार हम लोग उस कंडीशन को फिर से लिख लेते हैं, और आप नोट्स जरूर बनाएं, है ना, कि फंक्शन क्या है ना। तो कुल मिलाकर के ये रिलेशन आर जो है वो फंक्शन बनने के लिए एलिजिबल है, और कब एलिजिबल नहीं है उस चीज को भी हम समझते हैं जल्दी से। तो चलो जल्दी से हम लोग फिर से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी है। अभी हमने सेट पी क्यू इसमें बना दिया, अब सेट ए टू बी, है ना। तो जैसे ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं जीरो से हर पॉइंट जरूर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको जरूर नोट करना चाहूंगा, है ना। तो यहाँ से आप पॉइंट को समझें, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी ऑलरेडी। 11th में भी ये चीजें बता दी जाती हैं। तो यहाँ से मामला, वैसे ये चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है, अगर ये एक साथ पढ़ लिया जाए 11 12 का तो ज़्यादा बेटर होता है, और फिर 12th में पहुँच करके अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो और अच्छी बात है ना, और मजबूत हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन इज ए स्पेशल, है ना, ए रिलेशन, है ना, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर from set A to B, from set A to B is called function, is a relation R from set A to B is called function, is called function if, है ना। तो कौन कौन से पॉइंट, every element of set A, if every element of set A has an image, if, point number 1, if every element of set A, every elements of set A has an unique image, has an unique image in set B, set B। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि सेट जो ए है बच्चों, तो उसके कई एलिमेंट सेम इमेज रख सकते हैं, है ना। तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी मैपिंग ना हुई हो, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी मैप्ड, है ना। तो इसका मतलब कि यहां जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना, उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट ए में नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग ना हुई हो। तो एग्जांपल हम लेकर के ये समझेंगे भी। और यहाँ देखिए ये कंडीशन जो है यानी कन्वर्जेंस अलाउड है ना।
तो एस ए में और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। सेट ए में ये डोमेन सेट बनेगा, तो सेट ए में ऐसे बहुत से एलिमेंट हो सकते हैं जो सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ मैप्ड हों, है ना। सेट ए में ऐसे कई एलिमेंट हो सकते हैं जो सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप हो, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा, राइट। नो वन नो नो वन एलिमेंट ऑफ no one element of set A no one element of set A has more than one image in set B। बहुत मोटी मोटी बातें। नेक्स्ट पॉइंट, इन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल से भी देख लेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट, जो सेट ए का जो एलिमेंट है उसके किसी एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल से जल्दी आप समझेंगे, परंतु ये पॉइंट भी लिखने आवश्यक होते हैं बच्चों स्टार्टिंग में, है ना। अगली बात आपको ये सीखना है, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मोर देन वन एलिमेंट of set A may have one image in set B। देखो अगर वर्ड पर हम जाएंगे तो कभी कभी जो है ये वर्ड जो हमने लिख दिया यूनिक इमेज, है ना, तो लेकिन ये यूनिक माना जाएगा। कभी कभी अगर आप वर्ड पर जाएंगे तो ये यूनिक और यहाँ जो चीज हमने लिखा इसको आप कहेंगे कि ये सर कंट्राडिक्ट कर रहा है, लेकिन ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है ना। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड एज, है ना, it is denoted as f such that a to b। तो यहां पर कन्वर्जेंस इज अलाउड बट डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। तो लास्ट पॉइंट, उसके बाद एग्जांपल, यही सारी चीजों पर हम फटाफट एग्जांपल से और आप समझ जाएंगे। तो कन्वर्जेंस is allowed, है ना, शॉर्ट फॉर्म, एंड डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, एंड डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड, डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड। देखो मोटी बात ये है बच्चों, इस सारे लेक्चर को देखो टीचर जब भी पढ़ाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि हमारे बच्चे को क्या पता है ना। हम तो उस बच्चे के लिए भी शुरू करेंगे, है ना, कि जिसको बिल्कुल एकदम जीरो से उसको कुछ भी नहीं आता जाता, तो वो भी बच्चा इसको सीख सकता है। तो फटाफट आप देख लें, जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा, पहला एग्जाम्पल है ना कंडीशन, चलो एग्जाम्पल हम फटाफट बना देते हैं इसका। तो उसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया क्या, इस तरीके से मान लो यहाँ पर जो है
ये सिचुएशन अगर बन रही है ना, तो मान लो ये सिचुएशन बन रही, एलिमेंट को हम इस सर्कल से इंडिकेट कर दे रहे हैं ना, ये कोई भी एलिमेंट हो, मान लो यहाँ पर जो है एक कंडीशन हमने ये इस प्रकार से बना दिया है ना, तो ये जो है ये हमने जो है मैपिंग कर दी। तो हमें ये चेक करना है कि क्या जो भी हम लोग एरो डायग्राम से मैपिंग दिखा रहे हैं तो क्या वो फंक्शन बन रहा है ए टू बी। सभी में हम ए टू बी है ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये फंक्शन है ना ए टू बी। फंक्शन कैसा है, ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी। तो मोटी मोटी बातें यहाँ पर देखो, बी में क्या ये फंक्शन है, जैसे ये एरो डायग्राम बनाया गया इस प्रकार से है ना, तो एरो डायग्राम बनाया गया, जैसे मान लो क्या ये फंक्शन है ना, क्या ये फंक्शन है ना, तो क्या ये फंक्शन है ना। ये मुझे उम्मीद है ये सब आपने लिख लिया होगा। यही जो चीज आपने लिखा है उसी को सोच करके हम डायग्राम बना दे रहे हैं, ए बी सी डी, एक दो डायग्राम और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम चेक करते हैं है ना, ग्राफ में, और बहुत सारे छोटे मोटे इक्वेशन, जैसे सर्कल का इक्वेशन हुआ, एलिप्स का इक्वेशन हुआ है ना, एलिप्स हुआ, सर्कल हुआ है ना, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, तो इसमें इसके जो भी इक्वेशन है क्या ये फंक्शन है, तो ये हमें स्टार्टिंग से ही मालूम होना चाहिए। 11th में आप पढ़े भी होंगे है ना, जैसे एक और ऐसा डायग्राम मान लो आपके सामने आ गया, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं। मान लो ऐसा कोई डायग्राम हमारे सामने आ गया है ना, तो एलिमेंट को जो है हम लोगों ने इस प्रकार से क्या किया है, एलिमेंट है ना, डोमेन और कोडोमेन। तो उम्मीद है कि आप सब बातें समझ रहे हैं। तो मान लो इस प्रकार से हमने कोई है ना, मान लो इस प्रकार से हमने कोई, तो इसमें क्या ये फंक्शन बन रहा है ना, एरो, तो डी एक फिगर और है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसे ही कभी, और इतना सरल क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाता जल्दी से, परंतु देखने के लिए एरो डायग्राम वाली जो चीज है, तो उसे देखने के लिए आप कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, तो इस प्रकार से है ना। जैसे एक डायग्राम अगर ऐसा बना दिया जाए इस प्रकार से, मान लो इसमें दो ही एलिमेंट हैं और यहाँ 3 एलिमेंट हैं, और इस प्रकार से मैपिंग अगर हमारे सामने आ जाए है ना, इस प्रकार से मैपिंग आ जाए, तो देखो इसमें अभी यूनिक है ना, उस चीज यूनिक इमेज, उसकी चर्चा हम लोग फटाफट कर देते हैं। जैसे देखो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी मैपिंग ना हुई हो। देखो इसमें जो है एलिमेंट, इसकी इस एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये तो फंक्शन है ना, ये ए जो है क्या है, फंक्शन है। यहां अगर देखेंगे तो ये जो सेट ए है, इस सेट का एक एलिमेंट वो उसकी मैपिंग नहीं हुई है ना, इस एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि बी जो है वो फंक्शन नहीं है। बी जो है क्या है, फंक्शन नहीं है। और अगर हम सी की बात करें तो आप देखें कि इसमें सारे एलिमेंट की मैपिंग हुई है, और यहाँ आप देखें कन्वर्जेंस भी है, तो कन्वर्जेंस इज अलाउड, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, फंक्शन है। और अगर हम इसमें बात करें तो ये भी क्या है, फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब देखो एक पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी भी कभी ए बी सी डी ई है ना, इस प्रकार से कभी आपके सामने आ सकता है, तो क्या ये फंक्शन है। यू कैन से सिंपली 1 2 3 1 2 है ना
3। तो यहाँ से हमने मैपिंग कुछ ऐसे कर दिया, है ना। तो क्या ये फंक्शन है? इसकी मैपिंग हम लोगों ने इस प्रकार से किया, है ना। तो क्या ये फंक्शन है? तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस है। यहाँ क्या है, यहाँ आप देखें तो इस तरीके से क्या है, डाइवर्जेंस है ना। ये डाइवर्जेंस की वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन के लिए ये क्वालिफाई नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है ना। अब हम लोग जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक करेंगे बहुत सारे इक्वेशन को, मींस ग्राफ को, कि क्या वो फंक्शन है या नहीं, राइट। तो बच्चों हम लोग जल्दी से वर्टिकल लाइन टेस्ट को देख लेते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत ही मोटी और सरल बातें हमने आपको बताया, तो ये सब आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर फंक्शन। तो जो अगली बात हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से, तो वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर ए फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लेते हैं। इफ ए लाइन, अच्छा वर्टिकल लाइन टेस्ट भाई, लाइन वाली चीज तो ग्राफ के लिए ही हम चेक करेंगे, है ना। उसके ग्राफ को ही हम चेक कर पाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y axis, parallel to y axis cuts the graph at more than one point, cuts the graph more than one point, cuts the graph at one point, है ना। cuts the graph more than one point, है ना। if a line run parallel to y axis cuts the graph more than one point, then this graph is not showing function, है ना। अगर ये वन पॉइंट पर कट कर रहा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज नॉट फंक्शन, है ना। मोर देन वन पॉइंट, देन ग्राफ इज नॉट शोइंग ए फंक्शन, ग्राफ इज नॉट, अब ये लैंग्वेज showing a function, graph is not showing a function, अगर ये वन पॉइंट पर कट करेगा तो फिर वो ग्राफ फंक्शन को शो करेगा, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर वन पॉइंट पर कट करेगा, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन ग्राफ इज नॉट शोइंग, है ना, ग्राफ इज नॉट शोइंग ए फंक्शन। अगर वन पॉइंट पर कट करेगा, अगर वन पॉइंट पर कट करता है, वन पॉइंट पर, है ना, वन पॉइंट पर अगर कट करता है, कट्स, तो वो जो ग्राफ है वो क्या शो करेगा, वो फंक्शन शो करेगा, है ना।
तो ग्राफ, नाउ ग्राफ इज शोइंग फंक्शन, तो वो फंक्शन होगा, जैसे एग्जांपल ये इस प्रकार से है ना। एग्जांपल एग्जांपल देखो फटाफट। तो जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया, फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे मान लो सिंपल सा ये पैराबोला का एग्जांपल है ना। इस प्रकार से अगर हमने पैराबोला का एग्जांपल लिया तो इस प्रकार से हमने जो है पैराबोला का एग्जांपल लिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इस प्रकार से अगर हमने ये एग्जांपल लिया, ये लाइन यहां से ड्रा होनी चाहिए, तो ये इस प्रकार से हमने एग्जांपल लिया, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, हम इस प्रकार से अगर लाइन ड्रा करें, वाई एक्सिस के पैरेलल ही ड्रा करना है, तो देखो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है ना। दिस इज यू कैन से सिंपली इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है और ये फंक्शन शो नहीं कर रहा है ना। देखो क्योंकि बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर जैसे कोई भी पॉइंट देखो, इस ग्राफ को ये क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसमें भी वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स, और ये है हमारे पास वाई। तो यहाँ पर कोई भी एक यक्स जो है, कोई भी एक पॉइंट यक्स, उसकी एक ही इमेज है, राइट, है ना। तो यक्स की जो एक वैल्यू है वो वाई की एक ही इस वैल्यू से, यानी यक्स की एक वैल्यू वाई की केवल एक वैल्यू दे रही है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यक्स का ये पॉइंट वाई के दो पॉइंट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी, है ना। अब फिगर को इसी प्रकार से तुम समझना, ये डिस्टेंस ऊपर नीचे जो है, क्योंकि पैरेलल ड्रा किया गया है, तो ऊपर नीचे वाली ये डिस्टेंस यहाँ पर, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, जिस पर हमने लाइन अभी बनाया। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो हमारी बात शायद समझ रहे हो। ये इस प्रकार से जो है पैराबोला वो सिमेट्रिकल बना नहीं है ना, लेकिन वो बनाया मैंने सिमेट्रिकल ही है। तो यहाँ पर यक्स की जो है, हम यहाँ ये देख करके ये बोल सकते हैं कि जो डोमेन सेट है किसी एक पॉइंट के लिए उसकी एक ही वैल्यू है, और यहां पर देखो आप यक्स के किसी एक पॉइंट के लिए वाई की दो इमेज बन रही है ना। यक्स के किसी एक, यक्स को मान लो डोमेन सेट है हमारा, तो उसके एक एलिमेंट के लिए दो इमेज वहां बन रही है, यहां पर इसके एक एलिमेंट के लिए केवल एक इमेज बन रही है, राइट। बहुत मोटी मोटी बातें, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो यहां पर जो है वन वैल्यू ऑफ एक्स है ओनली वन इमेज, तो ये क्यों फंक्शन है, वो क्यों फंक्शन नहीं है, तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि वन वैल्यू ऑफ एक्स हैज ओनली वन इमेज, है ना। यहां पर
ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वन वैल्यू ऑफ एक्स हैज मोर देन वन इमेज, वन वैल्यू ऑफ एक्स हैज मोर देन वन इमेज। तो कुल मिलाकर के इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। बाद में अगर और एग्जांपल तुम लेते हो, जैसे मान लो सर्किल का लिए, इलिप्स का लिए, तो ये फंक्शन नहीं है। y इज इक्वल टू रूट एक्स ये फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन फंक्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये फंक्शन नहीं है ना। तो इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला ये फंक्शन नहीं है। पैराबोला की दो कंडीशन, जब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड बनेगा तब ये फंक्शन होगा। तो बहुत मोटी मोटी बातें आप लोगों ने सीखा इस वीडियो में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, राइट।